चैप्टर का नाम है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। कितने सारे सेक्शन है इंटरेस्ट के लिए? इंटरेस्ट के लिए 3 सेक्शन है। सेक्शन 234A, सेक्शन 234B, सेक्शन 234C। और पेनल्टी के लिए, पेनल्टी और फीस, यू कैन से लेट फीस, पेनल्टी और लेट फीस सेक्शन है सेक्शन 234A। ठीक है। कब इंटरेस्ट देना पड़ता है? बोलो, कब इंटरेस्ट देना पड़ता है? सेक्शन 234A में कब इंटरेस्ट देना पड़ता है? अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइलिंग करते हो, अगर ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइलिंग करते हो तो क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। ये सेक्शन किसके लिए है? फॉर डिले। किसके लिए? फॉर डिले इन फाइलिंग रिटर्न। डिले इन फाइलिंग रिटर्न। अगर रिटर्न फाइलिंग में डिले हो जाता है तो इस सेक्शन में क्या देना पड़ेगा? देना पड़ेगा इंटरेस्ट। कौन सा रिटर्न? फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न। आईटी रिटर्न। ठीक है। ये सेक्शन डिले इन फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न के लिए है। कितना परसेंटेज में देना पड़ेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1%। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 1%। 1% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। पर मंथ, पार्ट ऑफ मंथ मतलब समझते हो? पार्ट ऑफ मंथ मतलब, पार्ट ऑफ ए मंथ मतलब 1% रेट में देना पड़ेगा पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। पार्ट ऑफ मंथ मतलब अगर तुम्हारा डिले हुआ है कि 1 मंथ 10 डेज कि 5 डेज तुम्हारा डिले हुआ है, तुम लेट फाइलिंग की हो रिटर्न 1 मंथ 5 डेज, तो कितना मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा? बोलो, इंटरेस्ट कितना मंथ का लगेगा? इंटरेस्ट फॉर हाउ मेनी मंथ्स वुड बी एप्लीकेबल? इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ्स। 2 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि पार्ट ऑफ मंथ लिखा है ना। 2 मंथ, 2 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा डिले फाइलिंग 1 मंथ 3 डेज है, 1 मंथ 3 डेज डिले है। अच्छा, डिले बोलो तो इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है?
इंडिविजुअल के लिए रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट क्या है, बोलो तो? 31st, सर 31st, मार्च 31st, मार्च 31st मार्च क्यों? रिटर्न फाइलिंग इतना जल्दी करना पड़ेगा क्या? मार्च तो ईयर एंड होता है। हाँ। मतलब हर मंथ का एंडिंग। अरे इनकम टैक्स रिटर्न हर मंथ नहीं, साल में एक बार ही देना पड़ता है, हर मंथ की। अच्छा, वो तो जीएसटी रिटर्न है, अरे जीएसटी रिटर्न हर मंथ, इनकम टैक्स रिटर्न ठीक है साल में एक बार। तो तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न का फाइलिंग का डेट है इंडिविजुअल के लिए 35 जुलाई। अगर तुम 3 अगस्त को रिटर्न फाइलिंग करते हो तो तुम्हारा डिले कितने, हाउ मेनी डेज या फिर मंथ में बोलो। तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग का डेट था 35 जुलाई, तुम 3 अगस्त को किए हो, कितने मंथ डिले सर किए? 2 मंथ। 2 मंथ कैसे? 35 जुलाई तो तुम्हारा लास्ट डेट था, अच्छा, तो तुम 3 अगस्त में किए हो। वही 3 दिन होगा था। 3 डेज, 3 डेज 3 तो डेज। कितना मंथ कंसिडर किया जाएगा? 1 मंथ। तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा फॉर हाउ मेनी मंथ्स? 1 मंथ के लिए। अंडरस्टूड द पॉइंट? कौन सा सेक्शन में? 234A में। इसके ऊपर देना पड़ेगा, तुम्हारा जो टैक्स हो रहा था, टैक्स अमाउंट हो रहा था उसके ऊपर देना पड़ेगा। अगर तुम डिले फाइल करते हो, रिटर्न रिटर्न फाइलिंग में अगर डिले हो जाता है तो सेक्शन 234A में, अंडर दिस सेक्शन तुम्हें क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। किसके ऊपर? जो अमाउंट तुम्हारा टैक्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना परसेंटेज? 1%। क्या कैसे दोगे? पूरा मंथ के लिए तो दोगे ही, प्लस अगर पार्ट ऑफ द मंथ है तो तब कैसे दोगे? तब उसे पूरा मंथ ही मानना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा डिले है 1 मंथ 10 डेज, तो 2 मंथ का ऊपर 2 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, उसे पूरा मंथ मानना पड़ेगा, वो जो 10 डेज है। अंडरस्टूड द पॉइंट? यस। तो कब से स्टार्ट होगा पीरियड ऑफ इंटरेस्ट? पीरियड कब से स्टार्ट होगा? पीरियड ऑफ इंटरेस्ट, पीरियड ऑफ इंटरेस्ट स्टार्ट होगा, स्टार्ट कब होगा पीरियड का? ड्यू डेट स्टार्ट होगा ड्यू डेट से। डेट आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट से स्टार्ट होगा, ड्यू डेट के बाद जो डेट है उससे स्टार्ट होगा, डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। अच्छा, डेट आफ्टर ड्यू डेट, ड्यू डेट के बाद। अगर तुम्हारा 31 जुलाई लास्ट डेट था रिटर्न फाइलिंग करने का, तो अगर तुम 3 अगस्त में किए हो तो कौन से, कब से स्टार्ट करोगे काउंटिंग? 1 अगस्त से। अगर तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट है इंडिविजुअल का 35 जुलाई, और तुम रिटर्न फाइलिंग किए हो, रिटर्न फाइलिंग किए हो सपोज 15 अगस्त, तो कब से स्टार्ट करोगे? 1 अगस्त से स्टार्ट करोगे ना। डेट आफ्टर ड्यू डेट, तुम्हारा ड्यू डेट कितना था, क्या था? 31 जुलाई। तो अगस्त, 1 अगस्त से स्टार्ट करोगे काउंटिंग, इंटरेस्ट का काउंटिंग, इंटरेस्ट का काउंटिंग, इंटरेस्ट का काउंटिंग, डेट आफ्टर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, फाइलिंग इनकम
टैक्स रिटर्न एंड कब होगा बोलो? जब सर हम्म कंप्लीट होगा। हाँ, जब तुम एक्चुअली फाइल की हो, या फिर असेसमेंट कंप्लीट हुआ है। असेसमेंट मतलब क्या है? असेसमेंट मतलब है कि तुम खुद से नहीं की हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है तुमसे, लेटर भेज के बोले कि तुम रिटर्न फाइलिंग करो। अगर नहीं करोगे तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तुम्हें एक लेटर भेजा जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि इतना टैक्स पे कर दो। अगर तुम वॉलेंटरली नहीं कर रहे हो और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं कर रहे हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुम्हें बोलेगा कि इतना टैक्स पे कर दो। उन वो लोग खुद से कर लेगा कैलकुलेट तुम्हारा इनकम, अगर तुम वॉलेंटरली नहीं कर रहे हो। मतलब जब तुम एक्चुअली जब फाइल की हो, डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग, वो डेट तक, या फिर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, जब तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक, कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट तक। तो तुम्हारा डेट इंटरेस्ट का जो स्टार्ट होगा पीरियड, इंटरेस्ट पीरियड का जो स्टार्ट होगा वो जिस दिन तुम्हारा रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट था उसके बाद से स्टार्ट होगा, और एंड होगा जब तुम एक्चुअली रिटर्न फाइलिंग की हो। अगर तुम वॉलेंटरली नहीं करते हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब उन लोगों ने जब तुम्हें लेटर भेजकर बोले है कि इतना टैक्स पे कर दो और तुमने पे कर दिए, उस डे तक काउंट करना होगा। ठीक है, अंडरस्टूड द पॉइंट? जी सर। अच्छा, कौन सी अमाउंट के ऊपर, ऑन व्हिच अमाउंट, ये जो इंटरेस्ट तुम कैलकुलेट करोगे वो कौन से अमाउंट के ऊपर? जो तुम्हारा टैक्स अमाउंट हो रहा था उससे एडवांस टैक्स माइनस कर दो, टीडीएस माइनस कर दो। जो टैक्स तुम ऑलरेडी पे कर चुके हो एडवांस, एज एडवांस, और जो टीडीएस तुमसे डिडक्ट किया गया है, ये दोनों माइनस करने के बाद अगर कुछ टैक्स पेबल है, अगर कुछ टैक्स है जो कि पेबल है, ये दोनों माइनस करने के बाद तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स से एडवांस टैक्स बाद माइनस कर दो, और टीडीएस माइनस कर दो। दोनों माइनस करने के बाद जो अमाउंट होगा उसके ऊपर इंटर देना पड़ेगा अंडर सेक्शन 234A। किसके लिए है? ड्यू डेट, रिटर्न फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट, रिटर्न फाइलिंग आफ्टर ड्यू डेट के लिए। तो कौन से अमाउंट के ऊपर देना पड़ेगा? ऑन व्हिच अमाउंट? ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे कौन सा अमाउंट के ऊपर? सर जो अमाउंट पेंडिंग रह गया। हाँ, एस्टिमेटेड टैक्स से, जो तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी से जो तुम टीडीएस, जो टीडीएस डिडक्ट किया गया है तुमसे, वो माइनस कर दो, और जो तुम एडवांस टैक्स पे की हो प्रीवियस ईयर में वो माइनस कर दो, क्योंकि ये अमाउंट तो ऑलरेडी पे हो गया है ना, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जो इंटरेस्ट पेबल है उसी के ऊपर देना पड़ेगा, ये इसके ऊपर देना पड़ेगा ऑन व्हिच अमाउंट, इसके ऊपर। तो ये सेक्शन किस लिए है? रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के बाद अगर करते हो 1% करके पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ। ठीक है,
अच्छा, यहाँ पे एक सल्यूशन है, ये सल्यूशन देख लो, आज ही खत्म हो जाएगा ये सेक्शन, सिर्फ ये सेक्शन, दूसरे दिन और एक सेक्शन। देखो मिस्टर सलमान, 234 हाँ 234A, मिस्टर सलमान रिटर्न फाइलिंग कब किए है? रिटर्न फाइलिंग कब किए है? 15/12 15/12 दिसंबर मंथ। उसे कर देना चाहिए कब? जुलाई। 31 जुलाई। हाँ 35 जुलाई। इंडिविजुअल के लिए तो 35 जुलाई ही है ना। यार एंड होगा, यार एंड होने के बाद कितना टाइम मिलता है इंडिविजुअल के लिए? अप्रैल मंथ है, मई है, अगस्त है, अप्रैल में, जून है, जुलाई है। देयर आर 4 मंथ्स, 4 मंथ्स मिलता है रिटर्न फाइलिंग के लिए फॉर इंडिविजुअल। ये कितने मंथ डिले किए है बोलो? कितने मंथ, कितना डेज, हाउ मेनी मंथ, हाउ मेनी डेज डिले किए है बोलो? कैलकुलेट करके बोलो, डिले किए है कितने मंथ? 4 महीना 15 दिन। अगस्त, 5 months सितंबर, sir. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स। और डेज में बोलो, 15 डेज। तो पूरा मंथ में काउंट करोगे तो कितना होगा? इंटरेस्ट तो राउंड ऑफ में देना पड़ेगा ना, राउंड ऑफ में मतलब मंथ में। पूरा राउंड करके बोलो, मंथ राउंड करके बोलो, 5 मंथ्स हो रहा है ना, पार्ट ऑफ द मंथ। 5 months जी सर। इंटरेस्ट लगेगा 5 मंथ्स का, क्योंकि वहाँ पे लिखा था जी पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 4 मंथ नहीं, 5 मंथ का। 5 मंथ्स का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और कौन सा अमाउंट के ऊपर दोगे? टैक्स लाइबिलिटी कितना हो रहा है? टैक्स लाइबिलिटी किधर देखो, टैक्स लाइबिलिटी 2 लाख है ना, जी एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड। और टीडीएस कितना डिडक्ट किया गया है? 15,000। तो 185। और टीडीएस के बाद और क्या है? एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स कितना पे किया गया है? 30,000। एडवांस टैक्स 30,000। तो कितने अमाउंट के ऊपर देना पड़ेगा? वन 155, 155। ये क्या है? 155 क्या है? टैक्स पेबल है ना। हाँ, तो जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इसके ऊपर, तो देखो किसके ऊपर? 155 के ऊपर। 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ, तो कितने मंथ के लिए? 5 मंथ्स के लिए। तो 155,000 इंटू 1% इंटू 5 मंथ्स, कितना इंटरेस्ट लग रहा है? अंडरस्टूड द 1 पॉइंट? 7750। कौन सा सेक्शन में इंटरेस्ट? अंडर सेक्शन 234A। अंडर सेक्शन 234A किस लिए है? डिले इन फाइलिंग रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न। इधर लिखा है, देखो, फेलियर टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न ऑन और बिफोर ड्यू डेट। फेलियर, फेल हो गया है, फेल। क्या फेल हो गया? फाइल करने, क्या फाइल? रिटर्न ऑफ इनकम। कब? ऑन और बिफोर ड्यू डेट, ड्यू डेट से पहले, मतलब लास्ट डेट से पहले। अंडरस्टूड द पॉइंट? ठीक है। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट कब से स्टार्ट होगा? अ, जब जहाँ पे रिटर्न फाइल किया गया है वहाँ पे डेट ऑफ फार्निशिंग से स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट होगा डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट। डेट इमीडिएटली फॉलोइंग ड्यू डेट के बाद ही काउंट हो जाएगा पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है।
कमेंसिंग मैंने स्टार्ट होना, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग ड्यू डेट के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। एंड कब होगा? एंड होगा अगर रिटर्न फाइलिंग किया गया है ड्यू डेट के बाद, तो डेट ऑफ फार्निशिंग रिटर्न, जिस डेट पर एक्चुअली फार्निश किया गया है, जमा किया गया है, सबमिट किया गया है, उस डेट तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जहाँ पर रिटर्न फाइलिंग ही नहीं किया गया है, जहाँ पर रिटर्न फाइलिंग ही नहीं किया गया है, वहाँ पे कब तक इंटरेस्ट काउंट होगा? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ठीक है, मतलब वो जो मैंने बताया था कि वॉलेंटरीली तुम अगर नहीं फाइल करते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा? तुम्हें चिट्ठी भेजेगा, चिट्ठी, लेटर, बोलेगा कि इतना अमाउंट पे कर दो, तुम्हारा इतना टैक्स बन रहा है, हम लोगों ने तुम्हें बताया थे कि रिटर्न फाइलिंग करो करो करो, तुम तो किया नहीं, तो इतना भरो। ठीक है, वो है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। जब तुम्हारा वो असेसमेंट कंप्लीट होगा, मतलब अ, तुम इनकम टैक्स के हिसाब से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से टैक्स पे करोगे, उसके लेटर के हिसाब से, एज पर द लेटर ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अंडरस्टूड द पॉइंट? अच्छा, उसके बाद 234B, इस सेक्शन में इंटरेस्ट है, ये नेक्स्ट दिन देखेंगे, आज नहीं। Okay. अच्छा, ठीक है। और इन लोगों ने तो नहीं है, एडवांस अकाउंट स्टार्ट कर देते हैं, अ, जाने की ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड, क्योंकि वो लोग तो Okay. नहीं है। अच्छा, देखो, सेक्शन 234B, ये सेक्शन कब लगता है? नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। अगर तुम एडवांस टैक्स नहीं पे करते हो या फिर पे करते हो, वो 90% से कम है, एडवांस टैक्स का पे करना पड़ता है प्रीवियस ईयर में। अगर प्रीवियस ईयर में तुम्हारा जो टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, जितना टैक्स लायबिलिटी हो रहा है वो पूरा पूरा नहीं पे किए, प्रीवियस ईयर में पे कर देना चाहिए ना पूरा पूरा। और एडवांस टैक्स जो पे किया जाता है वो तो एस्टीमेट करके पे किया जाता है, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है तुम्हारा एडवांस टैक्स पेमेंट, क्योंकि एक्चुअल जो होगा, एडवांस टैक्स जो पे की हो, वो मैच नहीं कर सकता है। वो कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो उस केस में अगर तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी जो है वो उससे उसका 90%, उसका 90% जितना अमाउंट हो रहा है उससे कम टैक्स पे की हो, या फिर एडवांस टैक्स पे ही नहीं की हो, यू हैव नॉट पेड you have not paid advance tax at all, or you have paid but the amount is less than 90% of the estimated tax. In that case, you have to pay interest under section 1 under section 234B, under section 234B। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है। कब से इंटरेस्ट दोगे? कब से इंटरेस्ट दोगे? इंटरेस्ट दोगे 1 अप्रैल से, मतलब जब प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है उस डेट से इंटरेस्ट काउंट करना चालू हो जाएगा। कब तक दोगे? कब तक दोगे? सर वही 4 महीना के अंदर। हाँ, जब तुम्हारा एक्चुअली रिटर्न फाइल हुआ है तब तक देना पड़ेगा। अप्रैल से स्टार्ट होगा असेसमेंट ईयर का जो फर्स्ट डेट है, उस डेट से जब तुम एक्चुअली रिटर्न फाइल किए हो, तुम्हारा तो ड्यू डेट है जुलाई इंडिविजुअल के लिए,
तुम इंडिविजुअल के लिए जुलाई है, अगर उससे पहले तुम फाइल कर देते हो, सपोज मई में तुम फाइल किए है, मई मंथ, तो अप्रैल से मई जितना मंथ हो रहा है उतने मंथ के लिए। सपोज तुम सितंबर में फाइल किए हो, तो अप्रैल से सितंबर। अगर तुम खुद से नहीं फाइल किए हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस केस में क्या भेजेगा, लेटर भेजेगा कि तुम इतना अमाउंट पे कर दो, क्योंकि तुमने तो खुद से कुछ नहीं किए है। तो मैंने जो बोल रहा हूँ, मेरा जो टैक्स डिपार्टमेंट जो बोल रहा है उसे पे कर देना होगा। जब तुम वो अमाउंट पे करोगे तब तक इंटरेस्ट काउंट होगा। तो अप्रैल से लेकर जब तक तुम्हारा वो केस फाइनल नहीं हो जाता है, मतलब रिटर्न फाइलिंग नहीं हो जाता है उस ईयर के लिए, तब तक इंटरेस्ट काउंट होगा 234 बी में। 234 ए में क्या हो रहा था, 234 ए में ड्यू डेट के बाद वो किसके लिए इंटरेस्ट पे किया जाता था, और ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। तो वहाँ से उस केस में मतलब सेक्शन 234 ए में इंटरेस्ट गिनना कब से स्टार्ट होता, ड्यू डेट के बाद। ड्यू डेट के बाद, डेट आफ्टर इमीडिएटली फॉलोइंग द ड्यू डेट के बाद, मैंने ड्यू डेट 31 जुलाई है तो अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा काउंट करना। लेकिन 34 बी में स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से। कब तक, जब तक तुम फाइल नहीं कर देते इनकम टैक्स, इनकम टैक्स रिटर्न जब तक नहीं फाइल कर देते तब तक, या फिर तुम्हारा। अच्छा सर, हाँ बोलो। सर जैसे एडवांस टैक्स पे करते हैं एक बेसिस के ऊपर है कि आप एस्टिमेटेड आप सोचो, मान के आप जाएंगे कि हाँ मेरे को इतना देना पड़ सकता है टैक्स का, हम्म। ठीक है। तो फिर सर वो मनी तो टैक्स का जो मनी है वो कहाँ से आप दोगे? पिछले ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है उससे दोगे क्या सर? किसमें किसमें? सर मान लीजिए एडवांस टैक्स आप मान लीजिए जैसे 10,000 हुआ, हम्म। ठीक है सर। तो फिर वो तो सोचिए ये अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिर हम्म। वो तो एस्टिमेटेड लगा रहा है कि मेरा इतना हो सकता है, वो एडवांस में दे रहा है अपना हाँ टैक्स। हाँ। तो वो पैसा तो कहाँ से आएगा उसका? पैसा कहाँ से आएगा मतलब वो जो एस्टिमेशन कैसे कर पाएगा? हाँ सर। एस्टिमेशन तुम्हारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है 15 जून है, 15 जून, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 15 जून है, तो तुम्हारा साल स्टार्ट होने के बाद कितना महीना हो रहा है, 2.5 महीना। 2.5 महीने। हाँ, उसका तो रिकॉर्ड है ना, अप्रैल में कितना सेल हुआ है, फरवरी में कितना अच्छा सेल हुआ है, अप्रैल में मई में कितना सेल हुआ है, वो कंपेयर करेगा कि अ, मेरा पिछले साल कितना हो रहा था, उसके हिसाब से कंपेयर करके वो एस्टिमेट लगाएगा कि उस साल मेरा 10 लाख इनकम हो रहा था, इस साल उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, 11 होगा कि 12 होगा। वो एस्टिमेट करेगा कि मेरा इस साल टर्नओवर जितना इंक्रीज होगा, सपोज टर्नओवर इंक्रीज होगा 20%, तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से कैलकुलेट कर लेगा और उसी हिसाब से टैक्स पे करेगा। ठीक है, एस्टिमेट लगाना होगा। वो एडवांस टैक्स जो पे किया जाता है वो एस्टिमेट के हिसाब से, वो एक्चुअल नहीं है। ईयर एंड होने के बाद इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है टैक्स लायबिलिटी। इंक्रीज होगा तो देना पड़ेगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो रिफंड मिलेगा। अच्छा अच्छा, ओके सर, ठीक है ठीक है। सर और ये 234 बी में जो बोल रहा है कि टैक्स और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स अगर 90% से लेस दिए तब जाके उन लोग मतलब इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू कर देंगे, हाँ, इस वही है ना सेक्शन सर? में, इस 234 बी में इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, अच्छा। कौन से अमाउंट के ऊपर?
ऑन व्हिच अमाउंट, कौन से अमाउंट के ऊपर? एडवांस टैक्स तुम्हारा जो amount पे। टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, टैक्स लायबिलिटी जो हो रहा है उससे एडवांस टैक्स माइनस करोगे जितना पे किए हो, ठीक है? Okay. जो रिमेनिंग टैक्स पेबल है उसके ऊपर लगेगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। मिस्टर आमिर ने असेसमेंट कब कंप्लीट की है? इसका असेसमेंट ईयर तो देखो, असेसमेंट ईयर कौन सा है, अच्छा 18-19 तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? 17-18 17-18। 17-18 प्रीवियस ईयर का रिटर्न कब तक फाइल कर देना चाहिए इंडिविजुअल के लिए? 1 अप्रैल अप्रैल क्यों? इनकम टैक्स अच्छा रिटर्न अच्छा रिटर्न 31 जुलाई 2018 18। साल खत्म होने के बाद कितना महीना मिल रहा है? 4 महीने, 4 मंथ। 4 months का। तो कर देना चाहिए। क्या वो टाइमली किए है मिस्टर आमिर? क्या टाइमली किए है? हाँ नहीं सर किए है ना? टाइम लिखिए। किए हैं, कहाँ किए? वो तो जून जुलाई खत्म होने के बाद, अगस्त खत्म होने के बाद, बहुत दिन बाद किए। कहाँ टाइम लगी है, देखो ठीक से। प्रीवियस ईयर देखो, असेसमेंट ईयर देखो, उसके बाद बोलो। अच्छा उसका असेसमेंट कंप्लीट हुआ है। असेसमेंट कंप्लीट मतलब वो रिटर्न फाइलिंग किए है, उसका वो केस सेटल हुआ है। कब केस सेटल हुआ है? केस सेटल मतलब रिटर्न फाइल कर दोगे तो तुम्हारा कम कंप्लीट, केस इज क्लोज्ड। कंप्लीट कब हुआ है? 3 अप्रैल को। कंप्लीट 3 अप्रैल तो कितने मंथ बाद? ड्यू डेट के, ड्यू डेट से बोलो, ड्यू डेट से पहले बोलो। 17-18 का रिटर्न दे देना चाहिए। 31 जुलाई 2018 में और दे हम्म, रहा है 3 अप्रैल 2019 सर ऑलमोस्ट अगर मैं 234, 8 देखो अगर मैं 234 ए के लिए देखूँ, इंटरेस्ट का जो सेक्शन है 234 ए, इस सेक्शन के लिए अगर मैं देखूँ तो कितने मंथ के लिए डिले है? और 234 बी के लिए देखूँ तो उसके लिए कितने मंथ डिले है? मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा, डिले नहीं, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 234 ए के हिसाब से कितने मंथ का इंटरेस्ट, और 234 बी के हिसाब से कितने मंथ के इंटरेस्ट? बोलो। सर 234 ए में तो वो आ, 4 महीने के बाद से 234 ए में ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट मतलब 31 जुलाई से काउंट होगा। 31 जुलाई के बाद मतलब 31 जुलाई के बाद मतलब अगस्त, 1 अगस्त काउंट करो। 1 अगस्त से अप्रैल कितना हो रहा है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 मंथ्स और 3 डेज। तो इंटरेस्ट कितने मंथ का लगेगा राउंड अप करके? 6 मंथ 6 मंथ्स का। और सेक्शन 234 बी में कौन सा डेट से काउंट होता है? फ्रॉम व्हिच डेट, कौन सी डेट से? सर 1 अप्रैल 1 अप्रैल। कौन सा ईयर? असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट स्टार्ट हो जाना चाहिए 1 अप्रैल, इधर से काउंट होगा।
कब फाइल किए हो? केस क्लोज हुआ है, असेसमेंट कंप्लीट हुआ है, 3rd April 2019। तो कितने मंथ हो रहा है? 12 मंथ हो रहा है ना, 12 मंथ 12 month 3 डेज, तो कितना काउंट करना पड़ेगा? 13 month। 13 मंथ काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सेक्शन में इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है? 234 बी में, जी 234 बी में इंटरेस्ट कितना निकलेगा? अच्छा, पीरियड तो अंडरस्टूड, अंडरस्टूड द हाँ पीरियड, हाउ टू हाँ कैलकुलेट पीरियड, 13 मंथ कैसे आया है? 13 मंथ, उसके बाद इंटरेस्ट कौन से अमाउंट के ऊपर पे करोगे, वो तो कितने पीरियड के लिए पे करोगे तो डिसाइड हो चुका है। जी सर। अच्छा, कौन से अमाउंट के ऊपर? टैक्स लायबिलिटी कितना हो रहा है? 3 लाख हो रहा है। एडवांस टैक्स पे किए हो 30,000। तो कितने अमाउंट के ऊपर दोगे? 2,80,000। जो अमाउंट ऑलरेडी पे हो चुका है उसके ऊपर तो नहीं दोगे ना एडवांस टैक्स। नहीं अच्छा, तो 1% पर मंथ पार्ट ऑफ मंथ, तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना टैक्स देना पड़ेगा? कौन सा सेक्शन? 234। 234 जी 234 बी में पीरियड कहाँ से स्टार्ट होता है? 1st April। 1 अप्रैल से, असेसमेंट ईयर का, असेसमेंट ईयर। और कब तक ना, जब तक तुम्हारा वो कंप्लीट ना रिटर्न, हो जाए। हाँ, फाइलिंग हो जाता है ना, हो जाता है तो अ, अगर तुम खुद से वॉलेंटरली कर रहे हो, फाइलिंग कर रहे हो, तो जब तक वो रिटर्न फाइलिंग नहीं हो जाता तब तक देना पड़ेगा। और अगर तुम खुद से नहीं कर रहे हो तो तुम्हारा असेसमेंट जब कंप्लीट होगा, असेसमेंट कंप्लीट मतलब वो लेटर भेजेगा, बोलेगा कि पे करो, जिस डेट जाकर, जिस डेट पर जाकर तुम्हारा वो कंप्लीट हुआ है उस डेट तक देना पड़ेगा। 234 सी, सेक्शन 234 सी, सेक्शन 234 सी किसके लिए है? इस सेक्शन में 234 सी, इस सेक्शन में कब इंटरेस्ट लगता है? इस सेक्शन में कब इंटरेस्ट लगता है, बोलो। इस सेक्शन में तब इंटरेस्ट लगता है अगर तुम्हारा जो एडवांस टैक्स का स्लैब है ना, एडवांस टैक्स का स्लैब क्या है, जी बोलो सर। बोलो। एडवांस टैक्स का स्लैब वो जो 15% है, 15% कब तक दे देना चाहिए? फिफ्टीन सर परसेंट कब तक दे देना चाहिए? सर 15 जून से। 15 जून, और 15 सितंबर तक कितना दे देना चाहिए, कितना परसेंटेज? सर उसका सर 45% से 30% बढ़ा के। हाँ, दे देना चाहिए। वो जो इंस्टॉलमेंट है, अगर जितना पे करना चाहिए उससे कम पे करते हो। 34 बी में क्या कंसिडर किया गया था? ओवरऑल, ओवरऑल क्या देख रहे थे? 90% से कम हो रहा है कि नहीं, ओवरऑल देख रहे थे ना। जी थर्टी सर। फोर बी में क्या देख रहे थे? ओवरऑल तुम्हारा एडवांस टैक्स 90% से कम पे किए कि नहीं। तुम जो एडवांस टैक्स पे किए हो, क्या वो 90% से कम है तुम्हारा जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, या कुछ भी नहीं पे किया एडवांस टैक्स? तब 34 बी। 34 सी कब लगता है? तुम तो पे किए हो एडवांस टैक्स, लेकिन जितना जितना परसेंटेज बोला गया है, क्या उतना उतना पे किए हो? ठीक है ना। जी सर। तो इसका कैलकुलेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देख, मजा आ जाएगा।
एक एग्जाम्पल से समझो। ये पार्टनरशिप फॉर्म है। इसका इनकम कितना है देखो, 80 लाख। 80 लाख। 80 लाख के ऊपर इनकम टैक्स कितना लगेगा? पहले तो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट कर लो। कितने परसेंटेज फर्म के लिए है? फर्म के लिए क्या वो स्लैब एप्लीकेबल है जो अप टू 2,50 अप टू 2,50 से 5 लाख तक, क्या वो स्लैब एप्लीकेबल है? सर वो तो इंडिविजुअल और सैलरीड पर्सन के लिए हाँ, होता है। तो फर्म के लिए तो फ्लैट 30, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलो? सर आपका 24 लाख। 24 लाख। 24 लाख नहीं, थोड़ा ज्यादा होगा, जीरो है। अरे 30% है, तुम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? 80 लाख है, परसेंटेज से निकालो। 24 से थोड़ा ज्यादा होगा, राउंड ऑफ में नहीं होगा ना। सर 30% तो उसका वही 24 लाख आएगा ना। अच्छा 30 है, ठीक है ठीक। 24 ही है, ठीक है ठीक है। 33 देख रहे थे। ठीक है। तो हेल्थ एंड उसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? हेल्थ एंड एजुकेशन एडुसेस। फीस तो कितने परसेंटेज? 4। 4%। तो कितना होगा टैक्स लायबिलिटी? 72,000 ऐड कर दो, तो 24,72,000। सर 24 लाख के ऊपर 4% चार्ज होगा ना। 4%। क्या उससे ज़्यादा हो रहा है? 96 हो रहा है। हाँ सर। 96। तो इसका जो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, देखो कितना हो रहा है। 24,96,000। उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पे किया है? 1 लाख। क्या वो 15% है? एडवांस टैक्स में क्या पढ़ाई की हो? जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट किया जाता है वो 15% होता है ना। जी सर। क्या वो 1 लाख जो दिख रहा है, 1 लाख पे किए है मेसर्स अग्रवाल कंपनी ने, मिस्टर अग्रवाल एंड कंपनी ने 1 लाख पे किए है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्या उससे ज़्यादा पे करना चाहिए कि ठीक है वो? ज़्यादा पे करना चाहिए सर। उससे ज़्यादा पे करना चाहिए, तो उसने कम पे किए है, तो जी टू सर। थर्टी फोर सी में इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा लगेगा। सर। अच्छा, दोनों, ये दोनों मिला के बोलो कितना हो रहा है? 2 लाख हो रहा है सर। 2 लाख हो रहा है। अच्छा, सितंबर तक कितना पे कर देना चाहिए? सर 45%। 45%। इसका 45 करके देखो तो क्या वो 2 लाख हो रहा है कि उससे ज़्यादा हो रहा है? सर 50% ही सर आपका 11 लाख समथिंग कुछ होगा सर। तो उन लोगों ने क्या सफिशिएंट पे किए हैं? नहीं सर। नहीं, तो इंटरेस्ट लाएगा। तो जी कैलकुलेशन सर। कैसा करना होगा देख लो। तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी कितना? इतना जी टैक्स सर। लायबिलिटी। तो एडवांस टैक्स का जो स्लैब है कितना देना पड़ेगा? तुम्हारा जो टोटल टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, तुम्हारा जो टोटल टैक्स लायबिलिटी हो रहा है, उसमें से 15% दे देना चाहिए। मतलब कितना देना देना चाहिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में? इतना। 3 लाख। लेकिन जी पे सर। किए हो कितना? 1 लाख। तो शॉर्टफॉल कितना है? कितना कम पे किए हो? 2,70,800। परसेंटेज कितना है? 1%। कितने मंथ के लिए दोगे? 3 मंथ। 3 मंथ क्यों? 3 मंथ क्यों बोलो तो? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने मंथ के बाद है?
3 3, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करो, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करो। अंडरस्टूड द सर पॉइंट हाउ? ये इंटरेस्ट पर मंथ कटेगा सर? हाँ, इंटरेस्ट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ सेम। अच्छा अच्छा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना परसेंटेज दे देना चाहिए? 11,12,400। 45% दे देना चाहिए। लेकिन ठीक है। कितना पे किया है? 2 लाख। सितंबर तक 2 लाख पे किया है, सितंबर तक। और सितंबर ठीक तक है। दे देना चाहिए कितना? 11 लाख। तो शॉर्टफॉल कितना है? 9,12,000। तो ऐसे कैलकुलेट करना होगा। सिमिलरली दिसंबर मंथ का जो क्वार्टर है। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा था, सर ये जो आपका शॉर्टफॉल हो रहा है, तो ये अमाउंट को कैसे उन लोग रिकवर करेंगे? टैक्स तो पे करना ही होगा, टैक्स तो पे करना ही होगा। ये इंटरेस्ट लग रहा है, अच्छा। लेट करके पे करोगे तो वो टैक्स तो भरना ही पड़ेगा, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? क्योंकि अगर वो पैसा गवर्नमेंट के जो खातों में अगर जमा हो जाता, गवर्नमेंट के खातों में अगर वो जमा हो जाता तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता कि नहीं? जी सर। तो वो इंटरेस्ट कौन ले रहा है? तुम ले रहे हो, तुम ले रहे हो ना। तुम्हारा तुम्हारे पास तो पैसा रह गया है। तो इसीलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तुमसे ले रहा है, क्योंकि तुम जैसे बोला गया है इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए, तुम नहीं किए हो। अंडरस्टूड द पॉइंट? जी सर। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में 70% पे कर देना चाहिए। 70% मतलब कितना हो रहा है? 8,50,000 सर। लेकिन 18 लाख। थर्ड इंस्टॉलमेंट तक कितना पे किए हो? 10 लाख। कैसे 10 लाख? इधर देखो ऊपर, थर्ड इंस्टॉलमेंट तक कितना पे किए हो? 10 लाख। 10 लाख हो रहा है। 10 लाख पे किए हो। तो शॉर्टफॉल हो रहा है कितना? इतना कितने मंथ के लोग लिए देखो, वो इंटरेस्ट तुम पे करोगे 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि नेक्स्ट क्वार्टर कब है? 3 मंथ। नेक्स्ट क्वार्टर कब है? 3 मंथ बाद है ना। जी सर। अच्छा, लास्ट क्वार्टर में 100% दे देना चाहिए। मतलब कितना दे देना चाहिए लास्ट क्वार्टर तक? कितना दे देना चाहिए? लेकिन कितना पे किए हो? इतना। 22 लाख। तो इतना के ऊपर लगेगा। लास्ट क्वार्टर के बाद कितने मंथ है बोलो? लास्ट क्वार्टर के बाद प्रीवियस ईयर में कितने डेज है? हाउ मेनी डेज आर देयर आफ्टर 30 डेज सर। 30? कहाँ, 30 कितने? 15 दिन में। 15 दिन है, तो उसे कंसिडर किया जाएगा 1 महीने। 1 महीना। तो इंटरेस्ट इतना लगेगा। तुम्हारा जो टोटल इंटरेस्ट हो रहा है इतना परसेंटेज, सॉरी इतना अमाउंट हो रहा है। कौन सा सेक्शन में, कौन सा सेक्शन में? तो 34 थी। हाँ, एक किस लिए है? डेफरमेंट, डेफरमेंट ऑफ इनकम, डेफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स डिफर कर रहे हो, मतलब जितना बोला गया है उतना परसेंटेज पे नहीं कर रहे हो। डिफरमेंट ऑफ इनकम टैक्स के लिए 234
सी में इंटरेस्ट लगता है, डेफरमेंट। सर इन लोग वो ऊपर में क्या की सर, 30.9%। बोलो। सर वो सम सम का जो सॉल्यूशन था उसमें 30.9% कैसे किया? 30.9% को था, कहाँ पर लिखा है? सर वो सम में जाइए, हाँ ये जो ऊपर में लिखा हुआ है, अमाउंट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेएबल। इंटरेस्ट ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल। सर वो वाला सम में जो सॉल्यूशन दिया है ना, ये उसके ऊपर, हाँ इसके नीचे से। ये सोल्यूशन नहीं है, हाँ ये सोल्यूशन कहाँ है? ये तो फॉर्मेट है, कैसे निकालोगे? ये फॉर्मेट है। नहीं सर, इसके बाद जो अभी सम सॉल्व किए ना सर, हाँ, उसका यही सॉल्यूशन लिखा। सोल्यूशन में 234C का तो इतना हो रहा है, 234B में, ये तो बी में है। दोनों हाँ सेक्शन का, दोनों सेक्शन में इंटरेस्ट निकालने के लिए बोला गया है, 234C में और बी में एंड सी में, अच्छा। दोनों सेक्शन में। यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, यहाँ पे कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। ठीक है, बी में तो कब से स्टार्ट होता है, बोलो कब से स्टार्ट होता है? सर वही अप्रैल से, 90%। अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना। और कब तक देना पड़ता है? जब तुम रिटर्न फाइलिंग किए हो, जिस डेट पर जाके तुम रिटर्न फाइलिंग किए हो उस डेट तक देना पड़ता है। तो रिटर्न फाइलिंग कब हुआ है? 18, 19। तो कितने मंथ बाद? 4 महीने बाद। 4 महीना। अच्छा, यहाँ पे तुम्हें चेक करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी, तुम जो एडवांस टैक्स पे की हो, क्या वो 90% से कम है, वो चेक करना पड़ता है ना। हाँ हाँ, तो तुम जो एडवांस टैक्स पे की हो कितना है? 22 लाख है कि नहीं? 22 लाख है। लेकिन तुम्हें कितना पे कर देना चाहिए? 90% से ज़्यादा। तो तुम पे की हो 22 लाख के, लेकिन तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी हो रहा है कितना? क्या ये 90% से कम हो रहा है? परसेंटेज करके देखो तो, परसेंटेज करके देखो तो। परसेंटेज करके देखो। कितने परसेंटेज आ रहा है? 88.14 आ रहा है कि नहीं? समथिंग 7। तो ये 90% से कम है। जो एडवांस टैक्स पे किया गया है वो 90% से कम है कि नहीं? 90% से कम है। तो 234B में इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं? लगेगा सर। क्योंकि 90% से कम पे की हो ना, पूरा साल में, पूरा प्रीवियस ईयर में, चारों इंस्टॉलमेंट में 90% से कम पे की हो। तो इंटरेस्ट पीरियड स्टार्ट होगा, तो अभी बताया है कि अप्रैल से स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से, और जब तक तुम रिटर्न फाइलिंग की हो, जब जिस डेट पर जाके उस डेट तक काउंट होगा। और इंटरेस्ट कितना बेयर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा? 1% करके 4 मंथ। और कौन से अमाउंट के ऊपर? जितना तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी हो रहा था, कितना टैक्स लायबिलिटी हो रहा था? इतना टैक्स लायबिलिटी हो रहा था नहीं?
हो रहा था कि नहीं? जी इससे तुम माइनस करो, कितना टैक्स पे किए हो? एडवांस टैक्स। तो इसके ऊपर क्या देना पड़ेगा? 234B में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और इधर जो तुम 2,72,000 देख रहे हो ना, 2,72,000, ये एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली वो जो हेल्थ एंड एजुकेशन से है ना, हाँ वो उन लोगों ने 3% कंसिडर किया है। उन लोगों ने कितना कंसिडर किया है? 3%। ये पुराना बुक है, तब 3% था, 3% से ही किया गया है, इसलिए। अंडरस्टूड? यहाँ पे देख रहे हो ना, 24,72,000, 3% के हिसाब से। वो जो हेल्थ एंड एजुकेशन से 80 लाख का 30% तो हो रहा है 24 लाख, जी सर। पार्टनरशिप फार्म के केस में। 24 लाख के ऊपर तुम हेल्थ एंड एजुकेशन से इन लोगों ने 3% कंसिडर किया है, लेकिन अब हो गया है 4%। तो उसके हिसाब से करोगे तो क्या होगा? 96,000 इतना टैक्स होगा ना। 96 ऐड करोगे तो इतना होगा। इसके बेसिस पर तुम्हें कैलकुलेट करना होगा। अंडरस्टूड? इस सॉल्यूशन पूरा बोलो। इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अच्छा, उसके बाद आ जाओ 234 एप। 234 एप इस सेक्शन में क्या होता है? इस सेक्शन में एक मिनट, सेक्शन 234 एप, 234 सेक्शन 234 एप, इस सेक्शन में क्या होता है कि अ, जब तुम्हारा टोटल इनकम 5 लाख से ज़्यादा होता है, तब लेट फी देना पड़ता है। इस सेक्शन किस लिए है? इस सेक्शन रिटर्न फाइलिंग डिले करने के लिए। अगर तुम रिटर्न ड्यू डेट पर नहीं करते हो, ड्यू डेट के बाद करते हो, तो क्या देना पड़ेगा? लेट फी। लेट फी, ये इंटरेस्ट नहीं है, लेट फी, फीस देना पड़ेगा, फीस। 234 एप में, एप में याद रहेगा, लेट फी, एप फीस। कितना देना पड़ेगा? वो देना पड़ेगा इंटरेस्ट के ऊपर वो डिपेंड करेगा कितना लेट फी दोगे। वो डिपेंड करेगा तुम्हारा इनकम कितना है। क्या तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज्यादा है? अगर 5 लाख से ज्यादा है, अगर 5 लाख, अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज्यादा है एंड तुम दिसंबर खत्म होने से पहले, 31 दिसंबर से पहले तुम पे किए हो, मतलब रिटर्न फाइलिंग किए हो, तो 5,000 लगेगा। ड्यू डेट क्या है बोलो? ड्यू डेट तो 31 जुलाई है इंडिविजुअल के लिए, कंपनी के लिए 8 सितंबर है कि नहीं? तो अगर तुम्हारा इनकम, तुम इंडिविजुअल हो या फिर कंपनी हो, फार्म है, जो भी हो, तुम्हारा इनकम अगर 5 लाख तक है और तुम दिसंबर से पहले कर दिए, लेट तो किए, इसीलिए लेट भी लग रहा है, लेकिन तुम दिसंबर से पहले कर दिए फाइलिंग रिटर्न, तो उस केस में 5 लाख देना पड़ेगा, सॉरी 5,000 लेट फी देना पड़ेगा। लेकिन अगर दिसंबर के बाद फाइलिंग करते हो, लेट तो तुम किए किंतु दिसंबर के बाद भी कर रहे हो, मतलब तुम्हारा बहुत ज्यादा डिले हो गया है, तो फिर कितना? ठीक है, पहले देखना होगा तुम्हारा इनकम कितना है, उसके बाद देखना होगा क्या तुम बहुत ज्यादा डिले कर दिए ना, कि थोड़ा मोड़ा डिले हो गया है, मतलब 2-4 दिन, 2-4 नहीं, दिसंबर से पहले, मतलब
जुलाई से दिसंबर जितना मंथ होता है, तो तुम्हें देखना होगा इनकम, उसके बाद देखना होगा कि तुम दिसंबर से पहले किए कि दिसंबर के बाद, मतलब ज़्यादा डिले हो रहा है तब लेट बी 10,000। अगर दिसंबर से पहले किए तो 5,000। अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, तो अगर तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज़्यादा है तो कितना देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, सॉरी सॉरी, ये यहाँ पे ये 5 लाख एक्सीड कर रहा है, ये 5 लाख तक है। अगर 5 लाख तक है तो 1,000। फिर रिप्लेस कर लो, अगर 5 लाख तक है तो 1,000 कम पेनल्टी। पाँच, तुम्हारा इनकम कम है तो कम पेनल्टी होगा ना। जी सर। अगर 5 लाख तक है, ड्यू डेट पर फाइलिंग कर रहे हो, ड्यू डेट के बाद फाइलिंग कर रहे हो, तो तुम्हारा पेनल्टी कम होगा ना, 1,000 होगा। और तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज़्यादा है लेकिन डिले तो किए इसलिए फीस लग रहा है, जी लेकिन दिसंबर से पहले फाइलिंग कर दिए तो उस केस में 5,000 देना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा डिले कर दिए, मतलब दिसंबर के बाद, तो 10,000 देना पड़ेगा लेट फी, क्योंकि तुम्हारा इनकम 5 लाख से ज़्यादा है। अंडरस्टूड द पॉइंट? जी सर। अच्छा, अगर तुम जा अगर तुम एक्सेस टैक्स पे कर देते हो तो उस केस में रिफंड कौन सा फॉर्म में क्लेम करना होगा? 30। 30 में। कब ये फॉर्म फाइल करना होगा? अगर तुम 10% से ज्यादा पे कर देते हो, मतलब तुम जो टैक्स पे की हो वो 10% से ज्यादा हो गया है। सपोज तुम्हारा टैक्स हो रहा है 50,000, लेकिन तुम पे किए हो 10% से ज्यादा, मतलब तुम पे किए हो 60,000, मतलब तुम्हारा जो डिफरेंस हो रहा है 10,000, ये जो 10,000 तुम्हें रिफंड मिलेगा, क्या ये 10% से ज्यादा हो रहा है? इसका 10% करो ना, हाँ, वही 5 से ज़्यादा होगा। 5,000। तो तुम्हारा रिफंड कितना हो रहा है? 20%। हाँ, क्या वो 10% से ज्यादा है ना? जी इसीलिए सर। कौन सा फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा? फॉर्म 30। फॉर्म 30। तो अगर तुम ज्यादा टैक्स पे कर देते हो, कितना ज्यादा? 10% ज्यादा, ठीक है, 10% से ज्यादा टैक्स पे कर देते हो या फिर 10% तक। 10% यहाँ पे देखो इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, मतलब 10% और 10% से ज्यादा टैक्स पे कर देते हो, मतलब किसका? एस तुम्हारा जो टैक्स लाइबिलिटी है अ, उससे ज्यादा 10%, मतलब रिफंड मिलेगा ना, इसीलिए तो बोला जा रहा है। तो उस केस में फॉर्म 30 फाइल करना होगा। कब तक फाइल सर करना होगा? बोलो। सर मान लीजिए, ये तो छोटा अमाउंट हुआ। तो मान लीजिए जो बड़ा बड़ा कंपनी से, तो उन लोगों का एक्सेस हो गया, तो फिर वही 5-6% ही बहुत होता है सर। उन लोग क्या। इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा। कब तक ये फॉर्म फाइल कर देना चाहिए? विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 1 साल के अंदर फाइल कर देना चाहिए फॉर्म 30। तुम बोल रहे हो कि ठीक है चलो बाद में फाइल कर लूंगा। नहीं, तुम्हें 1 ईयर के अंदर फाइल करना होगा, नहीं तो मिलेगा नहीं बाद में, ठीक है। और 0.5% पर मंथ, पार्ट ऑफ मंथ क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन रिफंड। जितना अमाउंट, जितना टैक्स रिफंड हो रहा है, रिफंडेबल हो रहा है, उसके ऊपर 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ टैक्स देना पड़ेगा। रिफंड, वो रिफंड के ऊपर गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा, गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा, टैक्स नहीं, इंटरेस्ट देगा। कितने परसेंट है? 0.5% पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ गवर्नमेंट इंटरेस्ट देगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? इंटरेस्ट मिल रहा है, देखो गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट दे रहा है कितना परसेंटेज दे रहा है?
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब इंटरेस्ट दे रहा है कितना दे रहा है 0.5%। और ले रहा है कितना? ठीक से देखो, वो जो इंटरेस्ट तीनों सेक्शन पढ़ाई की हो ना, 234A 234B 234C, तीनों में कितना ले रहा था? सर वही 15%। हाँ 15 कहाँ, 1.1% लिखा था ना, 1% पर मंथ बॉटम मंथ। अच्छा अच्छा, हाँ 1%। लेते वक्त 1%, लेकिन जब दे रहा है 0.5, हाफ परसेंट। अंडरस्टूड द पॉइंट? ये सर वही इनकम है उसका। वो जैसे बैंक करते हैं ना, हाँ सर। अगर लोन लोगे तो ज्यादा, लेकिन जब तुम्हारा सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट मिलेगा तब कम। चले, कब से स्टार्ट होगा असेसमेंट ईयर का? जो फास्ट डेट है उस डेट से जब तक रिफंड नहीं मिल जाता तब तक इंटरेस्ट कौन देगा? गवर्नमेंट। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट। सर ये कौन सा केस इसमें होता है सर? कि बोलो, ये ऐसे वाला केस है जैसे सब लोग तो सर वही एस्टिमेट करके जो रिटर्न फाइल करते हैं वो तो एग्जैक्ट अमाउंट ही करते हैं। नहीं नहीं, एडवांस टैक्स ऑलवेज है, एस्टिमेट करके ही पे करना पड़ता है। अरे तुम्हारा तो हिसाब है ना, तुम्हारा तो एस्टिमेट है ना, पिछले साल तो पे किए हो ना। अच्छा अच्छा। अगर पिछले साल नहीं पे किए हो तो सपोज तुम्हारा बिजनेस फर्स्ट ईयर है, तो फर्स्ट ईयर में हो सकता है तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी ना हो, तुम तो पे नहीं करोगे ना। एक बिजनेस तो एक ही दिन में तो उतना बड़ा नहीं हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा करके ग्रोथ होता है। तो प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री है ना, पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से तुम्हें टैक्स देना होगा। ओके सर। एडवांस टैक्स, ओनली एडवांस टैक्स। और एक्चुअल जो होगा वो तो साल खत्म होने के बाद कैलकुलेट करोगे, तुम्हारा जो इनकम हुआ है पूरा साल में उसके हिसाब से दोगे। जितना कम एडवांस टैक्स पे किए हो और जितना हो रहा है, मतलब एक्चुअली जो टैक्स है और जो पे किए हो डिफरेंस जो है उसी को देना पड़ेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? हाँ सर। सेक्शन 269 एस and 269T. टू सिक्स नाइन एस and 269T. अच्छा देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट एक्सेप्ट लोन और डिपॉजिट और एनी अदर स्पेसिफाइड सम फ्रॉम अनदर पर्सन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम यहाँ पे बोला जा रहा है कि तुम किसी से लोन या फिर डिपॉजिट 20,000 से ज्यादा नहीं ले सकते हैं कैश में। मैंने क्या बोला? सेक्शन 269 269 इस सेक्शन में बोला जा रहा है कि तुम लोन या फिर डिपॉजिट नहीं ले सकते। कितने अमाउंट से ज्यादा? 20,000 से ज्यादा। कैसे नहीं ले सकते? कैश में। चेक में तो ले सकते ना।
कैश में नहीं ले सकते क्योंकि गवर्नमेंट चाह रहा है कि डिजिटलाइज किया जाए, इंडिया को डिजिटलाइज किया जाए, इसीलिए उसे रोकने के लिए या फिर कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, लेकिन अगर तुम बैंक से करोगे तो फ्रॉड नहीं कर पाओगे ज़्यादा। बैंकिंग ट्रांजैक्शन में करोगे तो फ्रॉड करने की चांस कम है कि नहीं? तुम्हें बैंक के थ्रू करोगे तो तुम्हें हर ट्रांजैक्शन का एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ना, एक क्यों किए वो क्यों किए। अगर कैश में करोगे तो कौन तुम्हें पकड़ेगा? अंडरस्टूड द पॉइंट? जी सर। इसीलिए गवर्नमेंट चाह रहा है कि गवर्नमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसका है? गवर्नमेंट का ही तो। इसीलिए गवर्नमेंट चाह रहा है कि रूल बना के बोला है कि लोन तुम नहीं ले सकते, लोन या फिर डिपॉजिट नहीं ले सकते कितने अमाउंट से ज्यादा? 20,000 से ज्यादा। कैसे नहीं ले सकते? इन कैश, ठीक है? नहीं ले सकते, डू नॉट एक्सेप्ट लोन या फिर डिपॉजिट। क्या ये बैंकिंग कंपनी को अप्लाई करेगा? बोलो। बैंक तो 20, क्या बैंक नहीं ले सकते क्या डिपॉजिट? बैंक तो हर बैंक तो लेता है, बैंक को छोड़ के। अंडरस्टूड द पॉइंट? बैंक का तो काम ही है डिपॉजिट लेना कैश में। अगर कोई 40,000 कैश में जमा करेगा तो क्या वो नहीं लेगा? अंडरस्टूड द पॉइंट? बैंक को छोड़ के और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन 20,000 से ज्यादा लोन नहीं ले सकते किसी से इन कैश। अंडरस्टूड द पॉइंट? और बोला गया है कि रीपे द लोन और डिपॉजिट। लोन नहीं ले सकते और पे भी नहीं कर सकते। ये लेने के लिए जो सेक्शन है, लेने के लिए मतलब नहीं ले सकते 20,000 से ज्यादा, और ये जो सेक्शन है ये देने के लिए मतलब रीपे करने के लिए। लोन डिपॉजिट रीपे नहीं कर सकते कितने अमाउंट से ज्यादा? कितने अमाउंट से ज्यादा? कितने अमाउंट से ज्यादा? वही सर 20,000 ही होगा। 20,000 से ज्यादा। तो 20,000 से ज्यादा लोन डिपॉजिट नहीं ले सकते टू 69 एस इस सेक्शन में, और पे भी नहीं कर सकते, रीपे भी नहीं कर सकते टू 69 टी में। अगर करते हो तो जो अमाउंट तुम पे किए हो या फिर एक्सेप्ट किए हो उतना पेनल्टी। पेनल्टी कितना? 100%। मतलब जितना लोन ले रखे हो कैश में या फिर जो रीपे किए हो कैश में, पूरा पूरा पेनल्टी। पेनल्टी उतना ही। यहाँ पे देखो समीर एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखो। समीर वांट्स टू टेक लोन 15,000। समीर लोन लेना चाह रहे हैं 20,000 फ्रॉम सुनील। अच्छा, यहाँ पे देखो ठीक से और एक बार देखो। समीर क्या लेना चाह रहे हैं? लेना चाह रहे हैं, लोन लेना चाह रहे हैं 50,000 और एडवांस लेना चाह रहे हैं सुनील से। एक है लोन, लोन एडवांस में फर्क समझते हो? लोन एडवांस का फर्क क्या है? कुछ फर्क है? सर ऐसे बोला जा सकता है कि लोन में से सर डिले करने से इंटरेस्ट ले सकते हैं, हम्म। और एडवांस में तो ऐसे बोल नहीं सकते सर।
एडवांस में क्या होता है, कुछ काम करने के लिए तुम एडवांस ले रहे हो, है कि नहीं? जी सर। लेकिन लोन तो कुछ काम करने के लिए क्या नहीं, वो तो तुम इंटरेस्ट पे करोगे, लोन ले रहे हो। एडवांस तुम किसी को काम किसी ने तुम्हें काम दिया है, तुमने बोला कि मुझे एडवांस चाहिए, तो वो है एडवांस। तो समीर ने क्या किया है, लोन लिया है 15,000 और एडवांस लिया है 20,000। किससे? सुनील से। अंडरस्टूड द पॉइंट? तो इसका लोन एंड एडवांस मिला के कितना हो रहा है? 35। टोटल हो रहा है 35। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इनकेस ही एक्सेप्ट द अमाउंट इन कैश, अगर वो किस में लेता है, कैश में, इन कैश। अगर वो 35,000 अगर समीर कैश में एक्सेप्ट करता है, इन कैश लिखा है, he has to pay sum of rupees 35,000 ही देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एज पेनल्टी देना पड़ेगा, as the sum total exceeds 20,000। सम टोटल 20,000 से ज्यादा हो रहा है ना, इसीलिए सम टोटल 20,000 से ज्यादा हो रहा है ना, इसीलिए पूरा पूरा पेनल्टी लगेगा। अंडरस्टूड द पॉइंट? जी सर। अच्छा, इधर एक प्रॉब्लम है, ये देख लो। अच्छा, आज रहने दो, नेक्स्ट दिन करूँगा। ओके सर। अच्छा ठीक है, अच्छा कर लो एक कर लो टेक्स्ट, ये कर लो। अच्छा देखो, एरो प्राइवेट लिमिटेड फर्निश किया है फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। Aero Private Limited furnishes the following particulars for the assessment year 1920। एरो प्राइवेट लिमिटेड फर्निश की है ये पर्टिकुलर्स। तुम्हें क्या डिटरमाइन करना होगा? 24 234 ए में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 234 बी में कितना इंटरेस्ट लगेगा, 234 सी में कितना इंटरेस्ट लगेगा। 234 ए किस लिए है बोलो? 234 ए किस लिए है? डिले रिटर्न फाइलिंग करने के लिए। अगर जी। डिले रिटर्न फाइलिंग करते हो तो उसके लिए। तो डिले कितना हो रहा है देखो, पीरियड 234 ए में कितना डिले हो रहा है? सर इन लोग बोला है कि इनकम पेड ऑन 1/10/2019। अच्छा, असेसमेंट ईयर कौन सा है? असेसमेंट ईयर पहले तो देखो, असाइनमेंट नंबर 1 पहले तो देखो, असेसमेंट ईयर कौन सा है? कौन सा है? 2019-20। 2019-20। अगर असेसमेंट ईयर ये है तो प्रीवियस ईयर कौन सा है? 18-19।
18 19 कब तक रिटर्न फाइलिंग कर देना चाहिए? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग सर 31 जुलाई 2019। 35 जुलाई 2020। 35 जुलाई 2020 क्यों? प्रीवियस ईयर के हिसाब से बोलो। 2019 2019 ठीक है, ड्यू डेट है ये है। 234 ए में 234 ए में कब से इंटरेस्ट काउंट करना पड़ता है, देना पड़ता है? पीरियड क्या है बोलो? कौन सा पीरियड के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है? सर इसके बाद जो कहते हैं ड्यू डेट के बाद। due ड्यू date डेट के बाद मतलब कब से स्टार्ट होगा? 1 अगस्त से स्टार्ट होगा। जी सर। एक्चुअली कब कब रिटर्न फाइल किया गया है वो देखना होगा। एक्चुअली कब फाइल किया गया है? 1/10/2019। अच्छा, यहाँ पे देखो कंपनी है, कंपनी के लिए ड्यू डेट थोड़ा अलग होगा। ये तो इंडिविजुअल का ड्यू डेट है ना, है कि नहीं? ठीक है, कंपनी के लिए ड्यू डेट ये है। तो ड्यू डेट के बाद काउंट होगा। ड्यू डेट के बाद 1 अक्टूबर 2019। कब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा? कब तक इंटरेस्ट देना पड़ेगा? एक्चुअली कब फाइल किया गया है? सर 1/10/2019। कितना पीरियड हो रहा है? वो तो एक दिन हो गया सर इसमें। हो रहा है 1 मंथ। 1 मंथ हुआ ना? 1 मंथ नहीं सर, 1 डे। 1 डे डिले हो कितने गया। हैं? 1 डे है ना? हाँ सर 1 डे होगा तो कितना मंथ काउंट करना पड़ेगा? 1 मंथ। 1 मंथ काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि 1 पर्सन पर मंथ पार्ट ऑफ मंथ लगता है। 1 डे के लिए 1 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। परसेंटेज तो पता ही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% है। उसके बाद 1 मंथ into 1 बोलो। into कौन सी अमाउंट के ऊपर? ऑन विच अमाउंट? पूरा अमाउंट, पूरा अमाउंट जो 28,000 है, वो पूरा अमाउंट कब पे किया गया है? जिस डेट पर रिटर्न फाइलिंग किया गया है। क्या कुछ एडवांस जी टैक्स पे किया गया है? नहीं नहीं सर ना, ऐसे कुछ नहीं। एडवांस टैक्स के बारे में तो बोला गया नहीं गया है। नहीं सर। कुछ भी नहीं पे किया गया है, तो इंटरेस्ट किसके ऊपर भरना पड़ेगा? उसी के ऊपर। अगर 28 तुम थाउजेंड अगर तुम एडवांस टैक्स पे करते हो तो वो क्या होता है? माइनस होता है ना। यहाँ पे आ जाओ। हाँ 20 लेस लेस हो जाता है। यहाँ पे टैक्स ऑन टोटल इनकम से एडवांस टैक्स माइनस करना पड़ता है, टीडीएस माइनस करना पड़ता है। जो अमाउंट बचता है उसके ऊपर अमाउंट इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। यहाँ पे तो तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है क्या? क्वेश्चन में जाकर देखो, एडवांस टैक्स बोला गया है क्या? नहीं नहीं सर है। नो एडवांस टैक्स बोला। तो उसी के ऊपर देना पड़ेगा अमाउंट। सो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 28,000 के ऊपर देना पड़ेगा 1 पर्सन के हिसाब से। कितने मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए और टैक्स देना मंथ पड़ेगा
to 2800. Okay. 280. टू 34 भी तो अप्लाई नहीं होगा सर। सेक्शन 234B में कब देना पड़ता है? सर जब 90% से लेस अगर दिया होगा 90% से लेस हो जाता है। एडवांस टैक्स अगर कम दिया होगा 90% से यहाँ पे तो कुछ भी नहीं पे किया गया है तो लगेगा ना। कौन सी पीरियड के लिए? स्टार्ट कब होगा? 1 अप्रैल से। असेसमेंट ईयर कौन सा है देख लो। 19। 1 अप्रैल 2019 से कब तक देना पड़ता है? कब तक देना पड़ता है? सर इसके लिए तो सर वही जब जब तक 1000 रिटर्न फाइलिंग होगा। 234B में 1 अप्रैल से कब तक देना पड़ता है इंटरेस्ट? जब फाइलिंग किए हो, कब फाइलिंग किए हो? 110 2019 कितने मंथ हो रहा सर है? लेकिन इसमें तो एडवांस टैक्स बोला गया है सर। नहीं नहीं, एडवांस टैक्स नहीं। 234B में इंटरेस्ट कब लगता है? 234B सर में जाओ। जब नॉन पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स और पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑफ एन अमाउंट लेस देन 90% ऑफ हाँ, एसेस टैक्स। नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट कुछ भी नहीं किए, पे किए बा 90% से कम पे किए, यहाँ पे तो नॉन पेमेंट है ना। दोनों केस ही में, दोनों केस में ही 234B कवर हो जाएगा। बोथ द केसेस। कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल असेसमेंट ईयर से कब तक? डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। तो असेसमेंट कंप्लीट हुआ है 1 अक्टूबर में, तो कितने मंथ हो रहा है? 10 मंथ, 9, 7 मंथ हो रहा है। 6 मंथ 1 डे। 6 मंथ 1 डे होगा तो कंसिडर करे करना पड़ेगा कितने मंथ? 7 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा ना। इंटरेस्ट जो लगेगा वो 7 मंथ का लगेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? 1%। 1%। कौन से अमाउंट के ऊपर? So 28,000 into 7 months। 7 मंथ। बोलो कितना होगा? So 19,500। नहीं 15 19 yeah। 19 होगा ना। 1960 कितना? 1960। ये कौन से सेक्शन में? 234B में। 234C में। 234C में कितना देना पड़ेगा?
234C में तो सर इंटरेस्ट फॉर डिफरमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C में ये कैलकुलेशन थोड़ा अलग है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना दे देना चाहिए, बोलो वो चार्ट बनाना पड़ेगा। 15%। 15% किसके अमाउंट के ऊपर? वही 28,000। अमाउंट पेबल कितना पे कर देना चाहिए था, कितना पे किए हो? अमाउंट पेबल इधर और अमाउंट पेड में कुछ आएगा क्या? कुछ तो नहीं पे किए ना, कुछ भी एडवांस टैक्स पे किए? नहीं सर। तो शॉर्टफॉल में पूरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन कितना होगा? अच्छा, तो टैक्स लायबिलिटी कितना दिया हुआ था यहाँ पे? टैक्स लायबिलिटी 28,000। टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे कितना दिया हुआ है? 28,000। इसके ऊपर कितने परसेंटेज? 15% पे कर देना चाहिए फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में। तो कितना पे कर देना चाहिए? तो कितना पे कर देना चाहिए? सर 4,200। 4,200 कुछ पे किए क्या? नहीं किए ना। शॉर्टफॉल कितना है? उतना ही है। तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? इसके ऊपर मल्टीप्लाई करो 1%। कितने मंथ के लिए? सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने मंथ के बाद है? 3 मंथ के बाद। 3 से मल्टीप्लाई करो। कितना देना पड़ेगा इंटरेस्ट? 126। सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक कितना देना पड़ेगा? सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक 45 करोगे तो कितना होगा? 12,600। 12,000 12,600 क्या कुछ पे किए हो सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक? अच्छा, मैं डेट दे देता हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डेट है ये। सेकेंड इंस्टॉलमेंट का डेट है, अच्छा कौन सा प्रीवियस ईयर ये है देखो तो। प्रीवियस ईयर 18-19 है, 18-19 है, तो 18-19 का डेट डालना पड़ेगा। 18-19 है, ठीक है। 18-19 सितंबर तक कितना दे देना पड़ेगा? 12,600 क्या कुछ भी पे किए? नहीं। तो इंटरेस्ट किसके ऊपर देना पड़ेगा? ठीक है, इसके ऊपर देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? कितने मंथ के लिए दोगे? नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने मंथ के बाद है? 3 मंथ के बाद। तो 3 मंथ के लिए दोगे। थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट में कितना दे देना चाहिए? 75%।
तो कितना होगा? 90%। कितना दे देना चाहिए बोलो? 75 मतलब 21,000। 21,000 दे देना चाहिए। 21,000। क्या थर्ड इंस्टॉलमेंट का डेट है ये 15 दिसंबर तक? क्या 15 दिसंबर तक कुछ पे किए हो? कुछ पे किए हो? जी सर। एडवांस टैक्स नो। हाँ। तो शॉर्टफॉल कितना है? सर लेकिन ये वाला डेट में तो सर फुल्ली पे कर दिया था सर, कहाँ पे पेमेंट कर दिया? करने को। पे कर दिया? अच्छा, मैं कौन सा? वन। अच्छा, ये था तो थोड़ा डेट चेंज कर लो। ये 18 ने 18 होगा, 19 नहीं। 18 चलेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर 18 है ना, 18-19। अच्छा अच्छा। ईयर चेंज कर दो क्योंकि प्रीवियस ईयर में ही तो पे किया जाता है ना। हमारा प्रीवियस ईयर जी 18-19 है। तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% के हिसाब से कितने मंथ के ऊपर? 3 मंथ के ऊपर। 3 मंथ के लिए दोगे? कितना हो रहा है? 630। 630 हो रहा है। जी सर। और इसमें कितना हो रहा था? 873। इसमें ज़्यादा क्यों हो रहा है, इसमें कम क्यों? नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का डेट क्या है? फोर्थ इंस्टॉलमेंट का डेट क्या है? 15 मार्च 2019, ये है ना? कितना पे कर देना चाहिए? 100%। 100% पे कर देना चाहिए। मतलब 28,000 ये पूरा पे कर देना चाहिए। पे किए हो नील। तो इंटरेस्ट लगेगा 28,000 के ऊपर। कितना इंटरेस्ट पे करोगे 1% के हिसाब से? कितने अमाउंट, कितने मंथ के लिए? 1 मंथ के लिए। तो कितना दोगे? 280। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बन रहा है? ये जो टेबल बनाया गया है, ये जो टेबल बनाया गया है, कट रहा है। 28,000 के ऊपर लगेगा। कितना तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है देखो? 230 में। 1414। पहले 126 प्लस 378, इसके बाद 630। 630, उसके बाद 280। तुम्हारा कितना हो रहा है? सर 1414। 1414। क्या तुम ये एक्सरसाइज बुक में कर रहे हो? मतलब सर मतलब खाता में कर रहे हो? पेपर पेपर के ऊपर कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो? नहीं सर। अच्छा,
ठीक है, अंडरस्टूड पूरा पूरा पूरा। हाँ सर। सर तो- इसके बाद जो मार्च के बाद उसका जो पेंडिंग और कुछ दिन रह जा रहा है सर। कहाँ पेंडिंग हाँ, रह जा रहा है? इसीलिए तो 1 मंथ, इसीलिए तो 1 मंथ। अच्छा यहाँ पे देखो 1 मंथ से मल्टीप्लाई किया है ना, वो 15 डेज है ना। मार्च के बाद, मार्च 15 मंथ के बाद, वन 15 मंथ के बाद, 15 मार्च के बाद 15 डेज है, तो उसके लिए कितने मंथ का इंटरेस्ट? 1 मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है। हाँ। सर वो डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न का है 1/10/2019 में सर। 1/10/2019, हाँ वो एक्चुअली फाइल किया है, लेकिन फाइल कर देना चाहिए 30 सितंबर के अंदर। तो एक दिन डिले है ना, 1 डे डिले। हाँ तो 1 डे डिले है तो कंसिडर किया जाएगा क्या 1 मंथ? जी सर। इसके लिए इंटर लगेगा 234A में, जो कि तुम में भी की हो, ये हो ना। हाँ सर। अच्छा, तीनों सेक्शन में टोटल इंटरेस्ट क्या हो रहा है? टोटल इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A, अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234 एंड 234C, ये तीनों में टोटल इंटरेस्ट कितना हो रहा है? एक में तो ये इतना हो रहा है, और दो में 1960/20, 1960, टोटल कितना हो रहा है? टू 80 प्लस 1960 प्लस 1414, टोटल हो रहा है तो 3654। हाँ, इतना इंटरेस्ट तीनों सेक्शन में मिला के। ये 234C कितना पे करना पड़ेगा? 234B, और ये है 234A, किसका? असाइनमेंट नंबर 1। अंडरस्टूड द पॉइंट। अच्छा, ये जी चैप्टर खत्म हो गया है, ठीक है जी। जी, अगर तुम फेल कर जाते हो रिटर्न फाइलिंग करने में तो क्या होगा? कौन सा सेक्शन में एंट्री लगेगा? 234 ए। इंटरेस्ट वुड बी एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 134A। और फीस भी तो भरना पड़ेगा, है कि हाँ नहीं? सर। वो इनकम के अगर बेसिस उसका पर है। 5 लाख से ज्यादा होगा तो तो हम देखना होगा, तब नेक्स्ट देखना होगा स्टेप। दिसंबर से पहले फाइल किए कि उसके बाद, उसके हिसाब से फी होगा ना। हाँ सर, और इनकम से भी। प्लस फीसो देना पड़ेगा। फीस अंडर सेक्शन क्या है? 234, बोलो। अब फीस F सर। फीस फीस का एफ है, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग कर दिन में डिले हो जाता है, अगर रिटर्न फाइलिंग करने में डिले हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1% है हाँ ना। सर। अगर 1%। रिटर्न फाइलिंग करने में डिले हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1%। 234A में 1% है। पीरियड ऑफ इंटरेस्ट डिफॉल्ट इन फर्निशिंग रिटर्न, अगर तुम रिटर्न फाइलिंग करने में डिले करते हो तो कौन सा पीरियड के लिए देना पड़ेगा? ड्यू डेट के बाद काउंट होगा। स्टार्ट कब जी होगा? सर। डेट 31 जुलाई। आफ्टर, फर्स्ट ऐसे फर्स्ट नहीं अगस्त। नहीं ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा तुम्हें, ऐसे लिखना पड़ेगा कि डेट आफ्टर ड्यू डेट।
डेट इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट, इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट। तुम्हारा जो पीरियड काउंट स्टार्ट होगा वो कैसा होगा, डेट इमीडिएटली, इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट। ड्यू डेट के बाद ही स्टार्ट होगा, एंड कब होगा, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ फाइलिंग रिटर्न। नहीं, ये लोग ऐसे लिखते हैं, डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, मतलब वो फाइलिंग रिटर्न। अंडरस्टूड। अगर खुद से नहीं करते हो तो वो लोग रिटर्न लेटर भेजेगा, तो तब जब जाके तुम पे करोगे पूरा अमाउंट तब कंप्लीट होगा। इधर देखो 1 लाख टैक्स लाइबिलिटी हो रहा है, पे किए हो कितना एडवांस, 70। 30,000। तो कम कितना पे किए हो, 30,000। क्या तुम 90% पे किए हो, नहीं सर। 90% से कम पे किए हो ना, पे किए हो कितना, जी। पे किए हो कितना, 70। पे किए हो 70%। क्या 34B में इंटरेस्ट लगेगा, क्या हाँ थर्टी सर। फोर बी में इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, 34B में इंटरेस्ट लगेगा। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234B, बी में इंटरेस्ट लगेगा। पीरियड कब स्टार्ट होता है 234B में, 1 अप्रैल 2000, असेसमेंट ईयर बोलो 90। 19, इससे स्टार्ट होगा। एंड कब होगा, रिटर्न जब फाइल किए हो, कब फाइल किए हो, 13 जुलाई 2019। तो कितने मंथ हो रहा है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर, 3 months, 4 months सर। 13 days हो रहा है। 3 months 13 days मतलब कितने मंथ के लिए देना पड़ेगा 4 इंटरेस्ट, months। 4 months के लिए देना पड़ेगा। तो किसके ऊपर दोगे, कौन से अमाउंट के ऊपर, 1 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट टू बी कैलकुलेटेड ऑन कौन से अमाउंट के ऊपर, सर वो एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी माइनस आपका एडवांस टैक्स जो होगा। ठीक। एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी से तुम एडवांस टैक्स लाइबिलिटी माइनस करो, तो 30,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना निकलेगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 30,000 के ऊपर कितना मल्टीप्लाई करोगे, 1%, 1% इंटू कितने मंथ, 4 मंथ, 4 month। कितना अमाउंट, कौन सा जी सर। सेक्शन में, कौन सा सेक्शन में, 234 से। 234B। ठीक है, ये सोल्यूशन पेपर में कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ओके सर। प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और ये प्रैक्टिस जितना बार करोगे उतना तुम्हारा आसान हो जाएगा, याद में रहेगा। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C। ये तो वो पूरा चार्ट दिखाना पड़ेगा, चार्ट देखे थे वहाँ पे, हाँ सर। हाँ वो बोल रहा है। इनकम टैक्स रिफंड कब क्लेम करना पड़ेगा, जब एक्सेस 1 ईयर के अंदर, जो 1 ईयर के अंदर फ्रॉम असेसमेंट ईयर, फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर जब कंप्लीट हो रहा है, एंड हो रहा है, उससे 1 साल के अंदर। और कौन सा फॉर्म में, फ्रॉम 30 में अप्लाई फॉर्म करोगे ना, 30। और फ्रॉम 30 में अप्लाई करोगे, 1 साल के अंदर अप्लाई करोगे। और कब अप्लाई करोगे, जब तुम्हारा टैक्स लाइबिलिटी, तुम्हारा जो तुम्हारा जो रिफंड है वो रिफंड कितना परसेंट है, 10% से ज़्यादा है, 10% से ज़्यादा। 10% या फिर उससे ज़्यादा, इक्वल चिन्ह है, ग्रेटर देन इक्वल टू। तुम्हारा जो रिफंड है वो 10% और या फिर उससे ज़्यादा है, तब फॉर्म नंबर 30 में अप्लाई करोगे विद इन 1 ईयर। इंटरेस्ट कितना मिलता है रिफंड के ऊपर, रिफंड के ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलता है,
0.5%। 0.5% मिलता है, ठीक। अच्छा, you have received this much from your friend। अच्छा, इतना तुम्हें मिला है फ्रेंड से लोन, इन कैश मिला है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? जी सर। कि क्यों प्रॉब्लम है? फ्रेंड सर से ये 269 एसेस, इस सेक्शन में क्या बोला गया है? इस 20,000 सेक्शन से में क्या बोला गया है? सर उसमें 20,000 से एक्सीड होने से 20,000 से ज़्यादा अगर किसी से लोन लेते हो या फिर डिपॉजिट लेते हो या फिर पे भी करते हो पेमेंट के लिए, इस सेक्शन में लेने के लिए, ठीक है, क्या तुम 20,000 से ज़्यादा किसी से लोन ले रखे हो या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हो? ये कितना है? 19,500। क्या ये 20,000 से ज़्यादा है? हाँ नहीं सर, प्रॉब्लम कुछ है? नहीं। नहीं है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम with this transaction, with this transaction, as the amount is below 20,000, 20,000 से कम है ना, below, Okay. you have repaid the entire loan along with interest in cash। अच्छा, तुम पूरा पूरा लोन इंटरेस्ट के साथ, तुम्हारा लोन अमाउंट कितना है उसके साथ इंटरेस्ट जोड़ो। अच्छा, ऊपर ऊपर वाला के साथ लिंक कैसे होगा? हाँ, ऊपर वाला भी देखना पड़ेगा, दोनों के साथ लिंक है। दोनों मिला के केस में पे किए हो, दोनों मिला के कितना हो रहा है? 91, 1, 2, इतना कैश में पे किए हो इंटरेस्ट के साथ। क्या अब प्रॉब्लम है कुछ? हाँ सर। कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम है? सेक्शन 269। 269 टी में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? इसमें बोला गया है कि 20,000 से ज़्यादा लोन रिपे नहीं कर सकते या फिर डिपॉजिट रिपे नहीं कर सकते। 20,000 से ज़्यादा है ना, इंटरेस्ट मिला के, ये जो 20,000 बोला जा रहा है इंटरेस्ट मिला के, ठीक है। सो there is problem, there is problem with this transaction। सो ऐसे लिखोगे कि there is problem with this transaction, with this transaction, transaction, क्योंकि 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 रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, repayment of loan including what? Including what? Interest, including interest is more than 21,190। so penalty would be, penalty कितना होगा? 100%। would be 100%। 100% मतलब that means कितना पेनल्टी लग जाएगा? रुपीज 21,190, 190। इतना लग जाएगा। अंडरस्टूड द पॉइंट। जी पूरा सर। कंप्लीट, पूरा चैप्टर पूरा कंप्लीट, पूरा पूरा समझ में आया ना? हाँ सर। हम्म, ठीक है। अच्छा, आज थोड़ा जीएसटी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्योंकि
अब जीएसटी होगा 3.5 से। अब तो 4:15 हो गया है। तो कुछ टाइम 15-20 मिनट 4:40 तक, 4:40 मतलब कितना हो जाएगा, 30 मिनट्स जीएसटी देख लो। उसके बाद तो जीएसटी आईडी से लॉगिन करो, हम्म जीएसटी आईडी से लॉगिन करेंगे। आज